नमस्कार। प्रतापगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह, वो एक बड़ी, आप कह सकते हैं, कशमकश में थे। हाँ, राजा तो बुद्धिमान थे, पर ये मुश्किल थी कि भाई 3 बेटे हैं। और गद्दी किसे सौंपी जाए? मतलब कौन है जो सिर्फ ताकतवर या चालाक ना हो, बल्कि बिल्कुल। बल्कि प्रजा का भला सोचे, यही तो असली सवाल था। उनके बेटे थे अर्जुन, जो बलवान तो थे पर थोड़े गुस्सैल। हाँ, और फिर वीरेंद्र, शांत स्वभाव के, पर उनमें आत्मविश्वास जरा कम लगता था। और तीसरे सूर्य प्रताप, वो समझदार थे, पर हाँ, उनमें थोड़ी चालाकी भी थी। तो राजा ने सोचा, चलो एक परीक्षा लेते हैं सही उत्तराधिकारी चुनने के लिए। और आज हम इसी कहानी, बुद्धिमान राजा और उत्तराधिकारी की खोज, पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखते हैं कि नेतृत्व के क्या गुण सामने आते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी, एक बीज दिया गया तीनों को, और कहा गया कि इससे सबसे सुंदर फूल उगाओ। अच्छा, एक बीज से सबसे सुंदर फूल, सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है। तो अर्जुन और वीरेंद्र, उन्होंने पूरी मेहनत की, पानी दिया, खाद डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीज अंकुरित ही नहीं हुआ, जरा भी नहीं। ओह, और सूर्य प्रताप? सूर्य प्रताप, उन्होंने अपनी होशियारी दिखाई। वो गए बाजार। बाजार? हाँ, और एक बढ़िया सा खिला हुआ फूल ले आए और गमले में लगा दिया। ऐसे दिखाया जैसे उन्हीं के बीज से उगा हो। अरे वाह, ये तो शॉर्टकट हुआ। बिल्कुल। लेकिन राजा की नजर पहनी थी। हाँ, यही तो राजा की बुद्धिमानी है। उन्होंने क्या किया फिर? राजा ने खुलासा किया कि उन्होंने जो बीज दिए थे वो असल में उबाले हुए थे। उबाले हुए? मतलब वो उग ही नहीं सकते थे। ये परीक्षा बागवानी की नहीं थी, ये तो ईमानदारी की परीक्षा थी। सही कहा कि कौन दबाव में आकर झूठ का सहारा लेता है। सूर्य प्रताप यहाँ चूक गए। हाँ, उनकी चतुराई उनकी ईमानदारी पर भारी पड़ गई। बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल। पहली परीक्षा में तो ये नतीजा निकला। अब दूसरी शर्त थी, राज्य के सबसे गरीब इंसान की मदद करना। और सिर्फ मदद नहीं, उसकी कहानी भी राजा गुस्तानी थी। हाँ, तो यहाँ भी दोनों के तरीके अलग थे। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने किसान को देखा, उसे जरूरत थी तो उसे अनाज दे दिया। अच्छा काम था, नो डाउट। हाँ, जरूरत पूरी की। लेकिन वीरेंद्र ने एक कदम आगे सोचा। उन्होंने एक बेसहारा बुजुर्ग महिला को देखा। अच्छा। सिर्फ उन्हें घर नहीं दिया, बल्कि उनके पास बैठे उनकी पूरी कहानी सुनी, उनका दर्द समझा। ये फर्क है। ये सिर्फ चीजें देना नहीं है, ये जुड़ना है। एग्जैक्टली। और राजा ने यही बात पकड़ी। सच्ची मदद सिर्फ भौतिक नहीं होती, वो एहसास, वो सम्मान, वीरेंद्र ने वो दिखाया। करुणा। करुणा शासन के लिए बहुत जरूरी। अब आई तीसरी और आखिरी परीक्षा। एक झगड़े का निपटारा। हाँ, एक नाटक जैसा रचा गया। दो किसान थे और एक ही फलदार पेड़ पर दोनों अपना हक जता रहे थे। अच्छा, क्लासिक झगड़ा। तो अर्जुन का क्या फैसला था? अर्जुन ने कहा, सीधा हिसाब है, फल आधे आधे बांट दो, झगड़ा खत्म। सुनने में तो ठीक लगता है। बराबर, पर क्या ये न्याय था? शायद नहीं। ये तो बस मामले को रफा दफा करने जैसा था। वीरेंद्र ने क्या किया? उन्होंने वक्त लिया, फौरन फैसला नहीं दिया। उन्होंने जांच पड़ताल की। हाँ? पेड़ के आसपास देखा, मिट्टी देखी, पूछा कि कौन देखभाल करता है, कौन पानी देता है, किसने लगाया था। पूरी तहकीकात। अरे वाह! और इस जांच से सच्चाई सामने आ गई। पता चल गया कि असली मालिक कौन है। तो फैसला क्या हुआ? वीरेंद्र ने पेड़ असली मालिक को दिया और दूसरे किसान को भी निराश नहीं किया, उसकी मेहनत का मुआवजा दिलवाया। ये हुई ना बात, न्याय भी और एक तरह से समझदारी भी। हाँ, बुद्धिमत्ता, करुणा और न्याय, तीनों का मेल। तो इन परीक्षाओं के बाद तो तस्वीर साफ हो गई होगी राजा के लिए। बिल्कुल साफ। राजा वीरेंद्र सिंह ने वीरेंद्र कुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उनमें ईमानदारी थी, करुणा थी, और मुश्किल हालात में सही न्याय संगत फैसला लेने की समझदारी और हिम्मत थी। और कहानी कहती है कि वो एक अच्छे राजा साबित हुए। हाँ, बहुत सफल राजा बने। प्रतापगढ़ में शांति और खुशहाली आई उनके राज में। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या निचोड़ है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ ताकत या होशियारी नहीं है, वो एक संतुलन है। ईमानदारी, करुणा और सही वक्त पर सही फैसला लेने की काबिलियत, विवेक। बिल्कुल। और ये कि सच्चाई का रास्ता शायद मुश्किल लगे, पर आखिर में जीत उसी की होती है, देर से ही सही। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, कि आज के जमाने में जहाँ चीजें इतनी जटिल हैं, वहाँ नेतृत्व में इन गुणों, ईमानदारी, करुणा
और विवेकपूर्ण न्याय का संतुलन कितना जरूरी है। और हम इन्हें कैसे पहचाने, कैसे बढ़ावा दें, ये सवाल वाकई सोचने लायक है।